नमस्ते दोस्तों। दोस्तों प्रस्तुत है अग्निगर्भ उपन्यास का भाग नंबर 10। चरसा के जंगल में अंधेरे कमरे में काली सांतरा अब भी बैठकर सोच सकता है। कितने दिनों से उसे सोने में कष्ट हो रहा था। कितने दिनों से जिला वार्ता समाचार पत्र में मन नहीं लगता है। बसाई की बात सोचते ही कलेजे में हुक उठती। पहले लगा था कि वह भावावेग था, बाद में क्लोरेंटल ने परीक्षा कर उसे तेल, घी या गरिष्ठ पकी चीज़ें खाने को मना कर दिया। पता नहीं क्यों एसपी उसके पास जल्दी जल्दी आवाजाही करने लगे, किंतु इस रेजिम में जिला वार्ता समाचार पत्र में केवल धान की खेती, मंझोले किस्म के कीड़े और सांप के काटने से मृत्यु के समाचार निकलते हैं। इसलिए उनका जोश ठंडा हो गया है। हालत बहुत शांत और व्यवस्थित हो गई है। जिस ढंग पर स्वतंत्रता के बाद भारत भूमि चली थी उसी ढंग चल रहा है। उसी गीत की तरह केकरा केकरा नाम बताएं, दुनिया में सब चोर हो, मालिक लुटई, महाजन लुटई और लुटई भगनवा हो। इस बीच जागुला में अशांति का कुछ भी नहीं हुआ। बुट्टू रानी सहसा उग्र ज्वर में मर गई और थाने के राम भरोसे पांडे की गाय ने 6 पैर का बछड़ा जना। यही समाचार है। काली सांतरा जैसे रोजाना जरा जरा मरता जा रहा हो। जाते जाते एक जगह पहुंचकर मन ही मन मृतप्राय होकर जीवित रहता है। सर्वदा मन में गंदा और मैला लगता। यह कौन सी गंदगी है जो स्नान से दूर नहीं होती? यह कैसी अपवित्रता है जो काम में लगे रहने पर दूर नहीं होती? पार्टी के काम, जिला वार्ता की छपाई बेकार लगते। इसी समय उसकी पार्टी के लड़कों पर शासन का हमला और व्यापक गिरफ्तारियां होने लगी। उस कारण से दौड़ भाग करते करते और लड़कों के असाइलम की व्यवस्था करते करते कुछ दिन बीत गए। काली को जो उम्मीद थी कि उसे ही पकड़ेंगे वह बेकार हो गई। और इस बार भी प्रजातंत्र दिवस पर काली सांतरा को हाकिम के पास बैठने का निमंत्रण मिला। हाकिम बोले, आप हम लोगों के ही आदमी हैं। बाजार में आलू के दाम अचानक बढ़ गए। लोड शेडिंग ऐसी ऊंची हुई कि कहने की बात नहीं। चीज़ों के भाव को रोकने की कमेटी में शासक दल के लड़कों ने उन्हें भी बुलाया। उसमें जाएं या ना जाएं, यह सोचते सोचते जब 1973 के ज्येष्ठ में एक मध्याह्न में काली सांतरा तेल मालिश करा रहा था। गर्मी में उसका बदन सूख जाता था और तेल मालिश करने पर ठीक रहता था। तो थाने से जीप लेकर देवकी मिश्र आए और बोले, चलिए। क्यों? चलकर सुनेंगे। नहाने जा रहा था, नहा लें, नहाकर खाना खा लें। काली ने समझा वह गिरफ्तार हो गया। स्नान समाप्त कर उसने जल्दी जल्दी भात खाया, लेकिन जीप उसे थाने नहीं ले गई, सदर शहर ले गई। थाना एसपी रूखी आवाज में बोले, बसाई टुड्डू फिर एक्शन कर रहा है बाकुली में। इस बार का मामला पानी है। चलिए, चलते चलते बताऊंगा। मैं क्या करूं? शनाख्त करेंगे। वह क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। मोस्ट बैफलिंग बहुत अधिक चकरा देने वाली बात। मोस्ट बैफलिंग। सिपाही विद्रोह के बाद चारों ओर नाना साहब, यहाँ चारों ओर बसाई टुड्डू। और कुछ पता है क्या? 2 लाशें भाग गई। लाशें भाग गई? हाँ, आर्मी ऑपरेशन, भागने की बात नहीं, गिनती में कम पड़ रही है। बैड, वेरी बैड। क्या कह रहे हैं? काली ने अचानक जेब में हाथ डाला था। एसपी की आंखों में डर था। जीवन में किसी भी हालत में काली मीर न हो सका। अब वह हो सकता है, क्योंकि जब तक उसका हाथ जेब में है तब तक एसपी को डर है कि काली रिवॉल्वर निकालेगा। 70 और 71 साल में एक और जिस तरह ट्रैफिक पुलिस के हाथों में रिवॉल्वर दे दिए थे, दूसरी ओर उसी तरह प्रशासन ने पुलिस के मन में डर भर दिया था। रिवॉल्वर का हत्था उनके हाथ में, नली निशाने की ओर। इसी में पुलिस अभ्यस्त हो गई थी। यही कायदा था। लेकिन सब बातें हमेशा कायदे से नहीं होती। पृथ्वी और सौर जगत तो एक ही महाविश्व की दुर्घटना के परिणाम हैं। सब कुछ कायदे से होने पर
डीएसपी के पेट में घाव क्यों लगा था? काली को हंसी आई। टारगेट के हाथ में रिवॉल्वर का मुट्ठा, नली पुलिस की ओर, सोचकर भी पुलिस को डर लगता है, और अधिक डर हमेशा नली के मुंह की ओर। लगे टारगेट से डरते पुलिस को नहीं देखा, स्लोगन देते सुना था, उद्दत अस्वीकार देखा था। हाँ, मौत से डर नहीं लगता। मार साले, पुलिस तुम जितना ही मारो, महीना का वेतन तुम्हारा 112 रहेगा। काली सिगरेट और दियासलाई निकालता है। एसपी अस्वस्थ होता है। काली झुककर हवा बचा सिगरेट सुलगाता है। पूछता है, क्या हुआ था, क्या बात है? जागुला और बाकुली की दूरी मोटर रोड से 71 मील है। एसपी चट से चेहरे पर और आवाज़ में पद मर्यादा का फासला ले आते हैं। कहते हैं, मैं कह रहा था पान खाया जाए, खाएंगे? इस दुकान पर अच्छा पान लगता है। जीप रोकी जाती है, पान खरीदे जाते हैं। एसपी गाड़ी पर चढ़ जाते हैं। जीप चलती है। एसपी को बसाई के फिर प्रकट होने पर डर लगा है। वह उनके बात करने के ढंग से पता लगता है। काली समझता है बसाई टू डू इन एक्शन अगेन सुनने के साथ साथ उसके अंतर से मैल धुलता जाता है। अपवित्रता, बहुत सफाई, अपने को निर्मल और बलिष्ठ मन का लगता है। काली इस जीप, इस एसपी को फेंक सकता है, क्योंकि बसाई इन एक्शन अगेन, यद्यपि वह बसाई की लाश ही देखने जा रहा है। ना, इस बार की तरह, इस जीवन की तरह, जीवन तो एक ही है। बसाई काली सांत्रा को जीवित छोड़ गया। पिछली बार की मौत तो मृत्यु में और शनाख्त करने में फाइनल थी। एसपी ने पान की पीक थूकी। सब कुछ जल रहा है, गरम, चिलचिलाती धूप। एसपी बातें कर रहे हैं। इस बैसाख में भयंकर गर्मी थी। बैसाख में जिस वर्षा की आशा थी वह ना हुई, जेठ में भी नहीं हुई। नक्सली आग ठंडी हो गई। जमींदार लोग शासन में प्रोटेक्शन मतलब सुरक्षा, आंदोलनकारी तत्वों को गांव से भगाने से खुश हैं। 70-71 के रिपरकशन मतलब प्रतिक्रिया में राड और बंगाल के बटाई वाले किसान घूमते फिरते चिड़ियाघर बन गए। कहीं जगह न मिली और धान के मौसम में मजदूर चाहिए। पेट भर भात के लिए काम करेंगे, पैसे नहीं चाहिए। यह कातर और करुण पुकार सुनहरे पंख की चीलों की तरह धान के खेत के मालिकों के दोनों ओर उड़ उड़ कर फिर रही थी। गंदली दृष्टि देखकर आदमी, औरतें और बच्चे चले जाते। जिंदा रहने लायक मजूरी मांगी थी। प्रशासन के विरुद्ध फिरते सूखे हाथों खड़े थे। यही उनका अपराध था। रुकावट का अपराध कोई प्रशासन कभी माफ़ नहीं करता। विरोधियों को प्रशासन समझा देता है कि कुल्हाड़ी और तीर और हंसुए से गोली निकली। गोली कितनी शक्तिशाली है, कितना सर्वशक्तिमान प्रशासन का खून का बिना दाग का अप्रत्यक्ष पीसना होता है। कानूनी कर खेत मजूर को मिलेगा। कानून को काम में मत लाओ। जमींदार मजूरी न देकर अदालत जा सकता है हिम्मत? प्रशासन चुप है। विरोध करोगे? जमींदार सरकार से नहीं डरता। उसे सहायता की ज़रूरत होगी तो मदद मिलेगी और पुलिस की सहायता भी मिलेगी। इसलिए मजदूर लगा लो। दरवाजे दरवाजे की करुण पुकार है, हवा के झपट्टे की तरह, शून्य आकाश में दोपहरिया की चीलों की चीख की तरह। मन की खिड़की बंद कर देते ही आवाज़ सुनने की परेशानी से बचा जा सकता है। इस जेठ में भयंकर गर्मी थी। आकाश जल रहा था, धरती चटक रही थी और आदमियों को पानी की ज़रूरत थी। कनाल का पानी गरज के साथ छोड़ा गया था। बाकुली गांव में सूर्य साहू कनाल से पानी नहीं ले रहे थे, खेती नहीं कर रहे थे, अपनी आँखों बिना शोभ के देख रहे थे। उनके धान के खेत फट रहे हैं, दरारें पड़ रही हैं, दरारें बड़ी हो रही हैं। देख रहे थे सवेरे और रात में कनाल के रास्ते पानी के लिए लोगों का अटूट आना जाना लगा रहता। चारों ओर धरती जल रही थी, गढ़ैया तक सूख गई थी। जल के ऐसे अभाव में वह गरज कानों को बहुत लगती, कान से मन में, मन से रक्त में। बाकुली का जमींदार सूर्य साहू है। उसकी ज़मीन 1500 बीघा है। स्वाभाविक नियम से ही उसकी किरासिन की कंट्रोल की दुकान, माँ फुलरा बस सर्विस,
ये सब कुछ उसके हैं। नक्सलवादी दिनों में उसके 2 गौशाल के छप्पर जल गए। नतीजा हुआ कि इस राज में उसने परेशानी और गरीबों की हालत में सरकारी कर्ज लेकर बाकुली में एक बल्ब बनाने का कारखाना बनाना चाहा था। वही बताकर रुपए ले कुछ ऊंची किस्म की लिकर डिस्टिलरियां कायम करना चाहता था। बाकुली बहुत समय तक बड़ा अव्यवस्थित क्षेत्र रहा। बसाई मरता है और जी उठता है। फ्रंट के कार्यकर्ता के रूप में बहुत समय तक वह इस आंचल के गांव-गांव में घूमा था। प्राक स्वाधीनता युग में बसाई ने यहाँ बेस बनाया था। बाकुली यहाँ प्रसिद्ध जगह है, इसलिए बाकुली ब्लॉक में इस सारे अफसरों को भेजकर ही प्रशासन हाथ धो बैठता है। उन्हें भेजता है जो अच्छे और घुस विरोधी हैं। मरते मर जाओ या शेर की मांद में जाओ। इस बार सूखे की हालत देखकर सूर्य साहू रिलीफ के रुपयों का हिसाब लगाता है और बीडीओ बाबू के पास जाता है। बीडीओ सूर्य को निराश कर कहते हैं, रिलीफ मैं खुद दूंगा। मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं। व्यक्ति विशेष को रिलीफ बांटने का भार नहीं दूंगा। आर्डर नहीं है। इस बारे में और कुछ ना कहें। इस साल मेरा विश्वास चला गया। हर साल आप ही तो रिलीफ का रुपया लेते रहे हैं। उसमें क्या कुछ बात हो गई है? बात आपने रख लिया, इसलिए हम बचे हैं। बात कौन कहेगा? धड़ पर सिर तो सबके ही हैं। ना ना बीडी बाबू, रिलीफ के रुपयों की बात से समझ लो कि इस बार मैंने खुद ही गांव का कुआं खुदवाया। वह तो खुदवाना ही पड़ेगा। आपकी बिरादरी के घरों की चौहद्दी में कुएं हैं, आप ही उनका इस्तेमाल करते हैं। कौन साला कहता है? सभी को पानी नहीं देता हूँ। पानी देने के मालिक तो आप नहीं हैं। सरकार के रुपयों से कुआं बना है। पानी तो सबको मिलने की बात है। ना ना, बात में बहुत शोरगुल है। मेरे कलेजे में लगता है। आप भी मेरे बेटे की तरह हैं। उसी तरह से बात कीजिए। देखिए, हाकिम स्वयं शेड्यूल कास्ट है। आप लोग नीची जाति के लिए जो पॉलिसी चलाते हैं, संथालों को पानी नहीं देते, इस बात की उन्होंने रिपोर्ट मांगी है। हटाओ, पानी लेंगे तो लें। आप लोगों के तो घर घर सरकारी रिलीफ के कुएं बने, डिप बोर का ट्यूबवेल बैठाया गया। और क्या चाहते हैं? ना, और कुछ न कहूँगा। नहीं कहेंगे ना तो मैं कहता हूँ। कहिए। वेज तो दिए नहीं, न देंगे। कनाल कर देकर पानी क्यों नहीं ले रहे? ज़मीन तो सब आपकी है। ये देखिए, मेरी ज़मीन है, मैं पानी नहीं लूँगा। उसमें आपका क्या? ना, मेरा क्या? पूछ रहा था तो सुनिए। कहिए। यहाँ एक बसाई टुड्डू था, नाम सुना है? हाँ, वह सांथाल था, सांप का बच्चा। वह बटाई के लिए, अधिया के लिए लड़ाई करता था, पता है? सुना है। मेरी धान की बटाई की खेती है। कनाल से पानी लेकर खेती जितनी अधिक करूँगा वह उतना ही हिस्सा लेगा। आपको भी तो मिलेगा। धान में कितना मिलेगा? मशाए, रेट तो बुरा नहीं है। कितना मिलेगा? 10,000 मन धान हुआ तो 5,000 मन धान किसान लेगा। मैं क्या अंगूठा लूँगा? क्यों, आप धान के रुपए का कर्ज नहीं काटेंगे? बाबू, तुम भी बच्चे हो। वह खाता तो हमारी लक्ष्मी है। सुनिए, खेती नहीं बढ़ाऊँगा, पानी नहीं लूँगा। उससे उन्हें आकाश से जो जल मिले उससे खेती करें। पानी नहीं है ना, तो खेती भी नहीं है। उसके बाद वे उधार लेंगे, मैं उधार दूंगा। चक्रवृद्धि सूद सब साले खरीद लिए जाएंगे। ऋण मौकूफ़ी का कानून भी बनेगा कद्दू। तुम्हारी गवर्नमेंट मेरा कद्दू करेगी। लिखा रहे सूद, याद रहेगा। और सरकार जितना परेशान करती है उसी तरह मदद भी देती है। मैंने क्या दिया? वे क्या निदान चाहते हैं? सारी मीमांसा तो अदालत की होगी, यही ना? हाँ। कौन साला महाजन के नाम पर नालिश करेगा? करके खाएगा क्या? गवर्नमेंट खिलाएगी ना। कनाल का पानी नहीं लूँगा। इन्हीं बीडीओ बाबू को हमदर्द समझकर बटाई के किसानों का एक डेपुटेशन उनके पास आया। वे बोले, सूर्य साहू को कनाल का पानी लिए बिना खेती न होगी। फेमीन मतलब दुर्भिक्ष, अकाल।
बीडीओ बाबू ने सूर्य साहू के साथ अपने कथोपकथन का सारा जैसे का तैसा कह सुनाया। उनके करने को कुछ नहीं है। बटाई वाले किसान बोले, बाबू, इन ज़मीन के मालिकों के ये हथकंडे हैं। ये लोग किसी तरह कनाल का पानी नहीं लेंगे, इसी से तो कनाल में इतना पानी है। वे लोग बहुत खिन्न हुए, लौट आए। बीडी ऑफिसर को खुद को भी लगा कि बहुत परास्त हुआ है। सूर्य साहू की हर बात सही है, किसी की कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। कनाल कर दिया जा सकता है, लेकिन आकाश की हालत देखकर बरसात का अभाव, सूखा, दुर्भिक्ष की आशा में सूर्य साहू खुश हो रहा था। खेती नहीं, अकाल, कर्ज, कर्ज माने सूद। कर्ज माफ़ी का कानून भी मजाक है। जिस खाते को दिखाकर सूर्य सूद लेगा, वह खाता सरकारी अदालत में कभी नहीं जाएगा। अगर खाता रहता है तो वह छिपा कर रहता है। खाता न रहना स्वाभाविक है। सैकड़ों लोगों पर सैकड़ों तरह का पीढ़ियों से चले आते कर्जों का हिसाब याद रखने की अत्यंत आश्चर्यजनक सामर्थ्य सूर्य साहू में है। सैकड़ों सूर्य साहुओं में है। बीडीओ सोच नहीं पाते कि किस तरह से प्रशासनिक शक्ति लगाकर मनुष्य का भला कर सकते हैं। सूर्य साहू प्रशासन की सारी फाइलों की शुभेच्छा को जब निष्फल कर देने की क्षमता रखता है। इसके बाद बटाई के किसान जैसे तैसे बिल्कुल चुप्पी साध गए। उनका कोई भी अता पता ना चला। लगभग 15 दिन चुपचाप रहकर सहसा एक संध्या को सूर्य साहू के पास गए, सीधे उसके घर। ये क्या, तुम लोग क्या चाहते हो? कनाल से पानी लो। नहीं लूँगा। पानी लो, सब सूख गया। क्यों लूँ? हम खाएंगे क्या? मैं क्या जानूँ? द्रौपदी मांझिन आगे बढ़ी और बोली, क्यों नहीं लोगे सूर्य बाबू, क्यों? पानी लेकर खेती नहीं बढ़ाऊँगा। उधार देकर सूद खाओगे? जा, निकल जा यहाँ से। बताओ, क्यों नहीं लोगे? तुझे बताऊँ? हमें बताओ जी, कहकर एक सांथल आगे आया। तुम कौन हो? बसाई टुड्डू। ना, टुड्डू नहीं हो, उसे मैं पहचानता हूँ। मैं बसाई टुड्डू हूँ। तुम टुड्डू हो? हाँ। टुड्डू मर गया। किसने कहा? मरा नहीं। हाँ, द्रौपदी, तूने जाकर लाश पहचानी थी ना? एक दिन तुम लोगों के घर घर चूल्हा नहीं जला था, वह हम लोगों का पर्व था। आह, टुड्डू। हाँ, मैं टुड्डू हूँ। तू देखने में टुड्डू है? हाँ जी, सूर्य बाबू। द्रौपदी खिलखिलाकर हंसी और बोली, तू उसका पुराना यार है, तुझसे मिलने के लिए नया बनकर आया है। कमरेड, वह भली बात नहीं सुनेगा। यहाँ की कहानी यहीं रही। एसपी के पहुँचने पर काली सांतरा बोला, इतनी बातों का पता आपको कैसे चला? सूर्य का भाई रतनी साहू है, उसने सब बताया। उसके बाद बसाई बोला, ये बहुत ही जमा हुआ घी है, टेढ़ी उंगली से निकालना होगा, पानी नहीं लेगा ना। सूर्य ने नहीं सोचा था कि 1973 में वायलेंस हो जाएगा। वायलेंस मतलब उग्रता, हिंसा। 1973 तक तत्कालीन शासन में भारत के मुक्ति सूर्य का लक्ष्य करोड़ों फ़ारेनहाइट ताप विशिष्ट प्रकाश था। उस प्रकाश के प्रभाव में सारे जमींदार सुरक्षित थे। अत्यंत नॉन वायलेंट अहिंसक यह शासन है। वायलेंट एक्ट समूहों का जेल खाना बन गया है। उन्होंने सूर्य साहू को पकड़कर उठाया, बैल खोल दिए और उन्हें गाड़ी में बांध दिया। खींच कर कनाल की ओर ले चले। बलि के पशु की तरह कनाल में फेंका और बसाई ने वार किया। उसके बाद तमाम हाथों में बहुतेरे हथियार थे। रतनी थाने भागा। समाचार ऐसा आकस्मिक और अप्रत्याशित था कि थाने से सदर को खबर की गई। उसके बाद आर्मी की जीप और वैन बाकुली तक नहीं जाती। बाकुली के आसपास ऊंची नीची टूटी फूटी ज़मीन है। कंकड़ियाँ दब जाती। क्रांच क्रांच क्रांच, मार्च मार्च मार्च, फॉरवर्ड, आगे चल भाई। भारत के गर्वीले जवान कैप्टन अर्जन सिंह के नेतृत्व में बाकुली के चड़क बैठने के स्थान, चड़क मतलब शिव पूजा का स्थान, पाकड़ के पेड़ को घेर लिया।
वे लोग पाकड़ के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। अर्जन सिंह ने पहले हुक्म दिया, क्लोज कनाल अप्रोच, माने नहर के रास्ते बंद कर दो। पानी को लेकर झगड़ा है, इसलिए पानी की राह बंद कर दो। बंद कर दिया गया। उसके बाद रात के अंधेरे में पानी की तलाश में कनाल की ओर जाते देखा कि कई छिटपुट लोगों के गोली लगी है और लोग पेड़ की झूलती जड़ों की ओट में थे। उसके बाद जवानों के आगे बढ़ने पर पेड़ की झूलती जड़ों के स्वाभाविक दुर्ग से तीर आए। सारी जगह कार्डन कर बाहरी मशीन गनें चलाई गई। कार्डन मतलब हत्यारी। जवानों ने जब रोना सुनकर समझा कि केवल मर्द नहीं, औरतें और बच्चे भी हैं, लेकिन तब रुकना संभव न था। इस तरह के ऑपरेशन में होता यह है कि पहले पुलिस या जवान बंदूक चलाते हैं, उसके बाद आग्नेयास्त्र ही उन्हें चलाते हैं। यंत्र तंत्र में कोई विवेक नहीं होता। मशीन गन ही जब किलर हो तो निशाने पर कौन पुरुष है, कौन नारी, कौन शिशु, यह हिसाब रखना संभव नहीं रहता। मशीन गन, माउंटेड गन, मैकेनिकली लोडेड एंड फायर्ड, डिलीवरिंग कंटिन्यूअस फायर। यांत्रिक रूप से गोलियां भरकर चलाई मशीन गन निरंतर गोलियां छोड़ती है। 1.5 दिन तक रुक रुक कर फायरिंग चली। उसके बाद आर्मी घुस पड़ी फोर्ट द ओल्ड पाकड़ में। 41 लाशें मिली। अर्जन सिंह बोला, कल सुबह लाश उठाना, अभी गिनती करो। फिर से गिनती शुरू हुई। 10 बच्चे बच्चियां थे। दूसरे दिन सवेरे गड़बड़ शुरू हुई। बाल या पैर पकड़कर लाते लाते चित रखने में कई लाशों ने बिल्कुल ऐसे ढंग से जो लाश के लिए उचित न था, एक सिपाही का पैर पकड़ लिया और रक्तपात जनित दुर्बल हाथों से सिपाही के गले की नली को हंसुए से काटने की कोशिश की। इस आचरण से सारे जवान घबरा गए और लाश उठ बैठी। दोनों हाथों से निरंतर हवा का गला मरोड़ा और बोली, मैं बसाई टुड्डू हूँ, कौन आता है आए, लड़े। उसके बाद उसे पाकड़ के पेड़ की लटकती एक मोटी जड़ से बांधा गया और अर्जन सिंह ने बसाई टुड्डू को गोलियों से छलनी कर दिया। इस ऑपरेशन बाकुली में सब लोग पहले दिन आमने सामने के संघर्ष में मारे गए। दूसरे दिन हाथ पैर शरीर जकड़े हाथ में एक आदमी ही सम्मुख संघर्ष में मारा गया। क्वांटम थियोरी द्वारा जिस प्रकार पदार्थ विद्या में प्रत्येक चीज़ की व्यवस्था मिल जाती है, सम्मुख संघर्ष में या एनकाउंटर में या बसाई की भाषा में काउंटर, उसी तरह की एक क्वांटम थियोरी है। मृत व्यक्ति के हाथ पैर तोड़कर वैन के पहिए में बांधा जा सकता है। पीछे हाथ या पेड़ के हाथ पैर बांधे जा सकते हैं। नाखून उखाड़ना, आंखें निकाल लेना, यो नांग छिन हो सकते हैं। गुदा मार्ग में छड़ घुसेड़ना, सारी पसलियाँ चूर चूर हो सकती हैं। कॉमन गुण है। पूरे शरीर में अनगिनती गोलियां रहेंगी। समस्त मृत्यु की व्याख्या ही इस प्रकार करनी होगी। सम्मुख संघर्ष के परिणाम स्वरूप बसाई टुड्डू भी सम्मुख संघर्ष में मारा गया। बालक बालिका शिशुओं की मृतदेह भी सम्मुख संघर्ष की थियोरी द्वारा समझाई जाती है। समाचार पत्रों में खबर प्रकाशित होने से बहुत शोरगुल होता है, इसलिए इस तरह समाचार गढ़ा जाता है। ज़मीन की गड़बड़ में 2 दलों में झगड़ा हुआ और 3 आदमी मारे गए। उसके बाद लाश को लेकर लिटाने में और भी गड़बड़ हुई। देखा गया कि लाशें 39 थी। सूर्य साहू का भाई रत्नी साहू डरकर बोला, द्रौपदी माझिन, दुलना माझी, वे कहाँ हैं? क्या बोलता है? वे कहाँ हैं? थे या नहीं थे? थे जी, थे। वे मातबर हैं, वे नहीं रहे। रत्नी साहू बहुत परेशान हो गया। द्रौपदी या दुलना का हिसाब नहीं मिल रहा था। बसाई टुड्डू की लाश लाकर सूर्य साहू के घर के सामने रखी गई। सब कुछ सुनकर काली सांतरा बोला, मुझे क्यों ले आए? वह बसाई टुड्डू है या नहीं, इसे खुद तय कीजिए। किस तरह काली बाबू? क्यों? एसपी कुछ देर तक अस्त होते सूर्य की आकाश को लाल करने की रोज की भ्रकुटी देखते रहे। उसके बाद ठंडी सांस लेकर बोले, काली बाबू, मैंने कभी उस आदमी को नहीं देखा।
पहली बार मैं एसपी नहीं था। बनारी की घटना की रिपोर्ट पढ़ी थी, तस्वीर देखी थी, लेकिन उस तस्वीर को देखकर कुछ समझना किसकी ताकत थी। मानो उस तस्वीर की याद से ही वे कांप उठे। हाँ, डिस्टार्ट भी हो गई थी। डिस्टार्ट मतलब विकृत। प्रोसीजर क्या है काली बाबू? कोई मारा जाता है, जान पहचान के लोगों को लाकर शनाख्त कराई जाती है, फ़ोटो ली जाती है, मृतदेह की नाप जोख, डिटेल्स लिखे जाते हैं। डिटेल्स मतलब विवरण। अच्छा, पहली बार म्यूटिलेटेड बॉडी देखकर, म्यूटिलेटेड मतलब विकृत शव, शनाख्त करने में आप लोगों से भूल हो सकती है। दूसरी बार देखिए, बसाई को शनाख्त करने के मामले में मुझे ही आप लोग खींच लाते हैं, उसे शनाख्त करूं। उसके बाद आप लोग कहते हैं फिर बसाई टुड्डू मर गया है। मुझे क्या करना चाहिए? मैं ही क्या करूँगा? काली के मन में आया कि कहे ट्रांसफ़र करा लीजिए। एसपी बोले, मशाए, मैं ट्रांसफ़र कराकर भागूं? यह बहुत गड़बड़ लगता है। हो सकता है कि बसाई टुड्डू मरा ही ना हो। उसकी तरह लगने वाला कोई इम्पर्सनेट कर रहा है। इम्पर्सनेट मतलब वेश बदल रहा है। कैसे कहूँ? आपको बुलाया गया है। क्यों, कोई और उसे नहीं पहचानता? पढ़े लिखे लोगों का कहना है 70 के साल तक देखा। क्या मुश्किल खड़ी कर दी है पता है क्या? मुझे भी लग रहा है कि जिसे देखा है उसे बसाई मानने के सब कारण मिल गए हैं, पर वह बसाई नहीं है। ये क्या बात है? कहकर एसपी चुप हो गए। मन ही मन नोट बनाने लगे। खुद ही दोहरे तिहरे बसाई की जो बात उठाई उसे मिटा रहे हैं, नोट कर रहे हैं। काली सांतरा खुद ही कह रहा है कि उसने जिसकी शिनाख्त की वह बसाई टुड्डू नहीं था। जीप रुकती है, दुकान से चाय पी जाती है, समोसे, पुलिस की गाड़ी है। एसपी ड्राइवर से कुछ कहते हैं, ड्राइवर उतर जाता है। काफ़ी दूरी रखकर दुकानदार से बात करता है, पैसे देने की कोशिश नहीं करता और लौट कर कहता है पैसे नहीं लेगा। बाकुली करीब आ रही है। लोग बाग, कुछ दुकानें। आज बाजार का दिन है, राह में हाट करने वाली जनता है। पुलिस की गाड़ी देखकर सब लोग हट जाते हैं और चेहरे भाव शून्य हो जाते हैं। किसी गोपनीय और गूढ़ संतोष से एसपी कहते हैं, सिस्टर विलेज पलताकुड़ी से हर एक को लाकर बाकुली में रखा है। मर गया क्या? हाँ, आर्मी के साथ फ्रंटल एनकाउंटर। एक और प्रांतर, बीच में होकर एक रास्ता है। उसके बाद घनी छाया की शांति का नीड़ मंझोला गांव बाकुली दिखाई पड़ता है। गहरे नीले रंग का 2 मंजिला मकान। संध्या लगभग आ चुकी है। विवाह के रंग से सुनहला आकाश लाल हो रहा है। 2 ट्रकों पर कौन है या किस किस की लाशें हैं? सरकारी विवरण के अनुसार 3 मृत लोगों से 2 ट्रक भरे हैं और तिरपाल लगे हैं। दोनों ट्रकों को असंख्य सिपाही घेरे हुए हैं। ऊपरी अधिकारियों से ऐसा करने का अधिकार पाकर आर्मी मृतकों को पुलिस के अधिकार में दे देगी। असंख्य पुलिस भी है। सम्मुख संघर्ष में मारा गया बसाई टुड्डू एक मचान पर है। मचान के दोनों ओर खूंटियों में गैस पत्ती के हंडों की तेज रोशनी में ठीक बाहर की ओर काले काले चेहरे, एक बच्चे के गले का रोना, ए। पलताकुड़ी के लोग बैठे हैं। एसपी के आगे बढ़ने पर कोई पुलिस अफसर बोले, इन्होंने शनाख्त कर ली है। क्या कहते हैं? तुमने क्या कहा? तुम्हारा क्या नाम है? क्या कह रहे हो? मैं पलताकुड़ी का सोदन बटी हूँ। कुछ बातों ने काली सांतरा को बेचैन कर दिया। बसाई की पहली मौत के बाद जिला वार्ता ऑफिस में एक शाम को, मैं पलताकुड़ी का सोदन बटी हूँ, बसाई टुड्डू के लिए यह दवाई लाने को उसने कहा है, वही सोदन है। क्या कहते हो? वह बसाई टुड्डू है। पिछली बार जागुला में अस्पताल में किसको देखकर शनाख्त की थी? बसाई की। इसके मतलब मजाक कर रहा है? ना बाबू, मैं मजाक नहीं जानता। उस बार जिसे देखा था उसके मुंह नाम की कोई चीज़ नहीं थी। सब कुछ बसाई की तरह था। कह दिया बसाई है। वह जो दिखाया उसके मुंह नाम को भी कुछ नहीं है।
सारे शरीर में गोलियां छिदी हैं। हमारा बसाई खपा होने पर बतास में हाथ मरोड़ता था। उसने भी मरोड़े, इसने भी मरोड़े। तुम बताओ बाबू, चेहरे में कुछ नहीं, मरने के समय बतास में हाथ मरोड़े, फिर भी उसे बसाई ना कहें। मुंह देख पाता तो कहता। काली बाबू देखिए। काली आगे आता है और देखता है। एक उंगली दाहिने हाथ की तर्जनी में पीतल के तार की अंगूठी थी। मुसाई ने जब उसे और बसाई को चाय दी थी, उस समय काली ने देखा था। मुलायम बाल, हमारा मुसाई पानी और हवा का पंडित है। काली बाबू, मुसाई की प्रेममयी माझिन, गिधा और सीधा, 2 नंगे बच्चे और बेशुमार दारिद्र्य था। मुसाई ने बसाई के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। भीरू डरपोक व्यक्ति बसाई का अनुगत था। उसने सूर्य साहू को कुल्हाड़ी मारी और काट डाला। काली सूखे गले से बोला, लगता है बसाई है। लगता है? क्या कहूँ, चेहरा कहाँ है? क्या देखकर पहचानूँ? हर बार पहचानने में मुश्किल। आप लोग एक एक बाड़ी दिखाएंगे। मुद्रा दोष मिल जाए, आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है। काली की आवाज़ में बहुत गुस्सा था, बहुत बहुत अधिक गुस्सा। मरे हुए आदमी का चेहरा देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। गोली, गोली। स्टमक रिप्ट ओपन। आंत निकल पड़ी थी। कमर में एक और चूर चूर दबाया हुआ। काली ने कहना चाहा, बूट से जब कुचला गया उस समय क्या वह जिंदा था? लेकिन कहा नहीं। कोई आदमी किसी इंसान पर, पुलिस, आर्मी, उसके बाद मुठभेड़ में मरा। मानव देह अत्यंत सुंदर होती है। कहीं किसी पुस्तक में देखा, माइकल एंजेलो का पिएता। असाधारण सुंदरी, मेरी की गोद में निर्दोष युवा शरीर के लेटे मृत यीशु। मानव देह अत्यंत सुंदर हो सकती है। बसाई की तीसरी मृत्यु में एनकाउंटर नाम के लिजे शब्द के अर्थ काली के भीतर घुस जाते हैं, उसकी संपूर्ण सत्ता में इंजेक्ट हो जाते हैं। पुलिस और आर्मी की क्रांतिकारी विनाशक घृणा। तभी नारी और शिशु कंठ का रुदन इस दृश्य की प्रत्यक्ष संगीत रचना करता है। काली बिना मुंह फेरे बता सकता है कि वह मुसाई टुडू की मांझिन और किसी लड़के का रोना है। समस्त आशाएं, जीवित रहने का उद्देश्य, आकाश का सूर्य, सब मानो समाप्त हो गए हों। रुदन पृथ्वी के गर्भ का है। कौन रो रहा है? एसपी पूछते हैं। मुसाई टुडू की माझिन, सोदन कहता है। बसाई टुडू से कोई है? ना। तब बसाई, उसे बच्चे बहुत प्यार करते थे। एसपी मुसाई की माझिन की ओर देखते हैं। काली भी। मुसाई की पत्नी के रूखे बाल जूड़े की तरह गोल बंधे हैं। सस्ती सी मोटी सफ़ेद धोती पहने हैं। बच्चों का मुंह अपने कलेजे से लगाए दूर हटकर अंधेरे की ओर चेहरा कर लेती है। एसपी फिर मृतदेह के समीप आते हैं और कहते हैं, बाड़ी ले जाऊंगा। काली सांतरा घनी रात में छुटकारा पाता है और जीप में चढ़कर बैठ जाता है। बसाई तीसरी मृत्यु। बसाई तीसरी मृत्यु। लगा था कि नींद नहीं आएगी, लेकिन जीप में वह सो गया।